Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से बता दें, एमएन सहरावत ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है। छठा पदक अपने नाम किया है। कांस्य उन्होंने जीता है। ओलंपिक में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। परिवार वालों की तस्वीरें आपने देखी, मतलब तमाम गांव के जो लोग हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए और कहा कि कितने संघर्षों के जीवन के बाद वो यहां तक पहुंचा है। 57 किलो वर्ग में उन्होंने ये जीत हासिल की है। 13-5 से हराकर अमन ने ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पेरिस ओलंपिक से, जहां अमन सहरावत ने कमाल कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आया है छठा ब्रॉन्ज मेडल। तमाम गांव वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना भी यही था कि जिस तरीके का प्रदर्शन किया है अमन ने, उम्मीद तो ये की जा रही थी, जिस तरह से वो तैयारी कर रहे थे, इतने संघर्षों से वो निकलकर वहां तक पहुंचे हैं कि वो गोल्ड जीत कर आएंगे, लेकिन ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद जुड़ गए, जो झज्जर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीर है, कितनी खुशी, और सबसे बड़ी बात है 21 साल के अमन, और तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत संघर्षों भरा जीवन रहा है अमन का। माता पिता दोनों ही बचपन में चले गए थे। देखिए शशि, एक छोटा सा गांव है झज्जर का, और यहाँ पर तमाम लोग रात में जुटे हुए हैं, मिठाई लेकर के, गदा लेकर के तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और आप देखिए वहाँ पर उनके छोटे भाई हैं और उनकी आंखों में कैसे आंसू छलक रहे हैं। ये लड्डू बट रहे हैं यहाँ पर, और उनके पहले कोच हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट गोल आएगा। कितनी मेहनत की भाई साहब, कितनी मेहनत की अमन ने यहाँ पर? बहुत मेहनत की और बहुत संघर्ष भरा और दुख भरा उनके जो जीवन रहा है, और 21 साल की उम्र में मात्र उन्होंने ये मुकाम जो पाया है, मैं तो इसको ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड में का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि इस उनका जो जीवन और जो उनका संघर्ष और जो दुख भरा जीवन देखें तो ये ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल है आज देश के लिए। और पूरे भारतवर्ष में और पूरे हिंदुस्तान में, मेरे गांव में हर जगह खुशी का माहौल है। और मैं भगवान से आगे ये कोच जो इनके पहले कोच, पहले आपने ही पहली ट्रेनिंग दी थी उनको। हाँ। दिल में बहुत खुशी है जी। दिल में बात तो बता ही नहीं जा सकती जी। हाँ, बात तो बता ही नहीं जा सकती, इतनी खुशी है। पहली ट्रेनिंग कितनी उम्र में की थी? पहली उम्र में जी 9 साल का था ये, और 10 साल का नहीं, इसने हम स्टेडियम में छोड़ आए थे सतपाल के पास। तो 10 साल की उम्र में घर से निकल गए थे शशि, और उसके बाद से जो ट्रेनिंग हुई है, छोटा सा घर है, मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा घर है ये, यहाँ से इसी जगह से अमन निकले थे, हरियाणा के इस छोटे से घर से। ऐसे छोटे घर, खेत खलिहान, भारत के चैंपियन यहाँ से निकले हैं। देख करके स्ट्रगल समझ में आता है, उनका घर देख करके स्ट्रगल समझ में आता है। सड़कें यहाँ तक पहुँचने के लिए खराब है, लेकिन आज यहाँ जश्न का माहौल है। आज इस गांव में पूरा जश्न मन रहा है। उन कच्ची सड़कों से लोग इस घर तक पहुंचे हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, और सब लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। शशि, बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन अभिषेक, वाकई में बहुत ही इमोशनल लम्हा है ये तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अमन के संघर्ष को देखा है। राहुल तमाम जानकारी के साथ पेरिस से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि 21 साल की उम्र और अकेले पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पुरुष जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल नाम कर लिया है, और जिस तरह का संघर्षों भरा जीवन रहा है ना, और ज्यादा खुशी होती है कि अगर इच्छा शक्ति है और अगर मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल। और शशि, ये ना इस रेसलिंग की बात है, रेसलर्स की बात होती है, ये सब ऐसे ही हैं। आप चाहे सुशील कुमार, ये बहुत कुछ त्याग के बहुत छोटी उम्र में आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, आसपास के जो गांव हैं वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अब आप छत्रसाल स्टेडियम चले जाइए ना यार, आप उस छत्रसाल स्टेडियम को भी सलाम है, जहाँ और जिस जगह से इतने सारे पहलवान निकलते हैं। और हर साल आप देखिए, हर ओलंपिक गेम्स में कोई ना कोई रेसलर जो है वहाँ से एक ओलंपिक पदक मेडल लेकर ही आता है। फिर चाहे वो सुशील रहे हो 2008 में, योगेश्वर दत्त
रहे हों। सुशील ने तो खैर 2012 में दोबारा वो मेडल जीता था। साक्षी 16 में वो रोहतक में ट्रेनिंग करती थी, उनकी अपनी होती थी। उसके बाद वापस आ गए हम टोक्यो में। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। बजरंग पुनिया का भी छत्रसाल से एसोसिएशन था। और रवि दहिया, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं टोक्यो में मौजूद था और उस वक्त हम बिल्डअप जब करते थे ना, तो रवि दहिया के बारे में बात की जाती थी। छत्रसाल स्टेडियम में जो भी कोचेस थे, खिलाड़ी थे, वो अक्सर ये बात कहते थे कि देखना रवि दहिया ना गोल्ड मेडल लेकर आएगा। ये जो लड़का है अमन सहरावत, ये उस वेट कैटेगरी में लड़ रहा है या लड़ रहा था जिस वेट कैटेगरी में रवि दहिया compete करते थे। इनको रवि दहिया के ऊपर चुना है, तो इनमें कुछ तो बात रही होगी इस लड़के में, और इस लड़के को अमन सहरावत को कुछ तो देखा गया होगा कि ये ओलंपिक्स जाएगा। एक और छत्रसाल स्टेडियम से एक और आपका मेडल आया है। और कुश्ती इंडिया एक पावर हाउस है। हम देखिए, हम आपने क्योंकि बात करी कि एक लौते पुरुष पहलवान, पुरुष रेसलर हैं जो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए यहाँ पेरिस ओलंपिक्स में आए हैं। इससे पहले 4 लड़कियाँ और compete करी, अनफॉर्चुनेटली वो हार गई। उसमें विनेश भी थे। विनेश का भी वर्डिक्ट आना बाकी है, हो सकता है आज कुछ देर में उनका भी ये निर्णय हो जाए, डिसीजन आ जाए उन पे। पर ये रेसलिंग को ना, आपके यहाँ जो पहलवान है हमारे यहाँ, आई थिंक अब इतना कॉमन हो चुका है, हो सकता है हम पहले विनेश के बारे में खबर बता देते राहुल, क्योंकि जानकारी मिल रही है विनेश फोगाट की जो अपील पर सीएस ने सुनवाई पूरी कर ली है और इंतजार अब किया जा रहा है फैसले का। विनेश पर कभी भी फैसला आ सकता है और उसका इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनेश ने भी इस सुनवाई में हिस्सा लिया है। तो विनेश फोगाट ने जिस सिल्वर मेडल की साझा मेडल देने की जो मांग की थी, उस पर सीएस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब इंतजार फैसले का किया जा रहा है। राहुल, आप ही जानकारी दीजिए, मतलब कब तक इस पर फैसला आ सकता है या इस पर भी अभी समय लगेगा सुनवाई पूरी होने के बाद? मैं आपको बता दूं शशि, आज दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी। विनेश फोगाट ने ये अपील करी है जो वर्ल्ड रेसलिंग है उसके नियमों के खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ, जो उनको सिल्वर मेडल नहीं मिल पाया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि पहले दिन उनका वेट नापा गया था। वो 50 किलो कैटेगरी में अगर लड़ रही हैं तो उनका वेट बिल्कुल ठीक था। उस दिन उन्होंने 3 बाउट्स जीते, जिसकी बदौलत वो सीधे फाइनल खेलने के लिए एलिजिबल हो गई। अगले दिन, जिस दिन उनका फाइनल था, अगर आपको फाइनल खेलना है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको सिल्वर मेडल कम से कम मिलेगा। अगले दिन सुबह जब विनेश उठती हैं, वो वेइंग के लिए जाती हैं, उनका वजन आता है 50 किलो 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ऊपर चला गया। तो उसके चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश ने ये दलील रखी आज कि मैंने ये चीज़ जानबूझकर नहीं करी, मैंने कोई एडवांटेज पाने के लिए नहीं करी है, और मैं, अगर आप मेरे को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या मुझे आप गोल्ड मेडल नहीं दे रहे हैं, मुझे कम से कम मुझे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने 3 बाउट जीते तब मेरा वेट बिल्कुल ठीक था। आज सुनवाई खत्म हुई है, अब से करीब 1.5 घंटे पहले सुनवाई खत्म है। डिसीजन आज भी आ सकता है, अगले 2-3 घंटे में, और या फिर कल तक आ सकता है। बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है डिसीजन का। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।